हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबी खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asastudy.com। आज है हमारे 120 डेज 120 क्वेश्चन सीरीज का डे 15 और आज हम कंसिस्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसमें से 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है सैम्पल पेपर 2021 का जो बेसिक पेपर आया है उसका भी क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मनी रिलेटेड कि किस तरह से 50 रुपी नोट या 100 रुपी नोट किस तरह से कितने होंगे, ये सब कुछ इस क्वेश्चन में फाइंड होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन है आपकी बुक में जो इसके थ्रू सॉल्व हो सकते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या गिवन है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, यानी 2000 रुपीज निकालने के लिए मीना बैंक गई। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को कहा कि गिव हर ओनली 50 रुपीज एंड 100 रुपीज, मतलब उसने कैशियर को कहा कि आप मुझे जो 2000 रुपीज देंगे उसमें से वो सिर्फ 50 और 100 के नोट्स में ही दें, उसके अलावा कोई और नोट नहीं चाहिए, सिर्फ 50 और 100 के नोट्स में टोटल 2000 रुपीज दें। तो इस तरह से मीना को 25 टोटल नोट्स मिले, 25 नोट 50 और 100 के। देन फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज शी रिसीव। अब आपको फाइंड करना है कि इंडिविजुअली 50 रुपीज के कितने नोट मिले और 100 रुपीज के कितने नोट मिले, ये फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो 50 रुपी के नोट हैं वो हमने मान लेते हैं एक्स। हम यहाँ पे पहले लीनियर इक्वेशंस फाइंड करेंगे और उसके बाद में हम उसे कोई भी मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने सीख लिया है और एलिमिनेशन मेथड भी सीख लिया है, किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, बट वो क्योंकि इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस सिलेबस के अंदर है, तो इस वजह से वो हट चुका है। तो अभी हम सिर्फ वो 2 मेथड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक आपका ग्राफिकल मेथड बचा हुआ है, उसको वो भी आगे के वीडियोस में कंसिस्ट होगा। तो पहले तो एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो पहले हम लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल्स टू एक्स। मान लेते हैं 50 रुपीज के एक्स नोट है। एंड इसी तरह से नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल्स टू वाई। तो अब आपको पता है यहाँ का स्टेटमेंट, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो अगर 50 रुपीज के एक्स नोट है, 100 रुपीज के वाई नोट है और इसके अलावा कोई और नोट नहीं है, तो इसका मतलब एक्स और वाई को अगर हम ऐड कर देंगे तो 25 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारी 50 रुपए के नोट यानी एक्स, 100 रुपए के नोट यानी वाई, उन दोनों का टोटल कितना दे रखा है 25, ये निकल चुका है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन चुकी है। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। बोल रहा है यहाँ पे, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, यानी मीना को 2000 रुपीज लेने थे, 2000 रुपीज टोटल उसने लिए हैं। तो अगर 50 रुपीज के एक्स नोट लिए हैं, मान लेते हैं 50 रुपीज के, हम यहाँ पे कुछ एक अजम्पशंस लेते हैं, लाइक मान लेते हैं कि 50 रुपीज के उसने 2 नोट लिए। तो अगर 50 रुपीज के 2 नोट लिए तो 50 के रुपीज में कितने उसके पास में पैसे हो गए, कितने उसके पास में रुपीज हो गए, 100 रुपीज हो गए। 50 इंटू 2 100। ऐसे अगर मान लो उसने 3 नोट्स लिए होंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 इंटू 3 150। अगर उसने 4 नोट लिए होंगे तो 50 इंटू 4 200। तो इस तरह से करके पैसे हम यहाँ पे उनके रुपीज भी काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो एक्स रुपीज है, यहाँ पे तो एक्स नोट है। तो अगर 50 रुपीज के एक्स नोट लेंगे तो कितने हो जाएंगे वो, जैसे यहाँ पे 50 इंटू 4 50 इंटू 3 हो रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे 50 इंटू एक्स हो जाएंगे, नहीं 50 एक्स हो जाएंगे। तो 50 रुपीज से बनने वाले कितने, 50 के नोट से कितने रुपीज बन रहे हैं, 50 एक्स रुपीज बन रहे हैं। इसी तरह से 100 के वाई नोट है, तो 100 से कितने रुपीज बनेंगे, 100 इंटू वाई यानी 100 वाई, क्योंकि अगर 100 के 2 नोट लोगे तो 100 इंटू 2 200 बनेगा, 100 के 3 नोट लोगे तो 100 इंटू 3 बनेगा। ऐसे 100 के वाई नोट लोगे तो 100 इंटू वाई बनेगा, 100 वाई। तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। तो रुपीज बाय 50 रुपी नोट, तो कितना होगा 50 इंटू एक्स, यानी 50 एक्स रुपीज, इतने रुपीज बने। ऐसे ही रुपीज बाय 100 रुपी नोट, 100 इंटू वाई यानी कि 100 वाई रुपीज।
तो 50 ये 50x रुपीज एंड 100y रुपीज, ये आपके पास में 50 और 100 रुपीज से के नोट से बनने वाले रुपीज हैं। और टोटल कितने हैं आपके पास में 2000, और 50 और 100 के अलावा कोई दूसरा नोट है नहीं। तो यानी कि ये रुपीज और ये रुपीज को अगर हम इनको ऐड कर देंगे 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000, तो आपके पास में एक और इक्वेशन बन गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 50, 100, यहाँ पे 2000 है, तो यानी ये सबके सब में 50 आपके कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे 50 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y और यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 40। तो आप दोनों तरफ 50 50 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया यहाँ पे x प्लस 22y इज इक्वल्स टू 40। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसको हम दोनों को एक बार लिख लेते हैं, x plus y is equals to 25 and x plus 2y is equals to 40। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी मेथड से। हम यहाँ पे 3 मेथड जो हमारे सिलेबस में है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आएगा आपका एलिमिनेशन मेथड और आपका ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड तो आपको जब बोला जाए ग्राफ से शो करके बताओ, ग्राफ में सॉल्व करके बताओ, तभी करना है, अदरवाइज आपको इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज में लेना है। अगर हो सकता है किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम भी आ जाए कि इस पर्टिकुलर मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, तो आप उससे कीजिएगा, अदरवाइज आपको जो ठीक लगे उनसे सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड आगे के वीडियोज में आएंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से हम एलिमिनेशन मेथड यूज में लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी समझाया हुआ है, डे 14 के वीडियो में, और इसका पूरा इस पूरे चैप्टर का आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर 3 की। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वाले वहां से क्वेश्चन समझ सकते हैं, इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज में लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने बताया था कि x का वेरिएबल या फिर y का वेरिएबल, दोनों में से किसी को भी आपको रिमूव करना होता है। तो जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, इन दोनों में से आपके पास में जो वेरिएबल इक्वल गिवन है, जिसके कोएफिशिएंट इक्वल गिवन है, तो आपको उसको, अगर वो इक्वल गिवन तो आप उसी को वहां से रिमूव कर दो, वहां से एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो यानी यहाँ पे दोनों का 1 1 है। तो आप यहाँ पे इन कोएफिशिएंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, यहाँ से इनको एलिमिनेट कर सकते हो। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको साइन आपको डिफरेंट चाहिए होते हैं, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव आपको चाहिए होता है, ताकि वो दोनों एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो उसको आपको हटाने के लिए, I mean उसको साइन को चेंज करने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये भी माइनस की हो गई और सबके साइन, इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई का मतलब है कि सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर कोई नीचे प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन में ऐसा होता है। तो x में से x गया, प्लस का x माइनस का x कट होके 0 बन गया, और यहाँ पे x माइनस 2y, यहाँ पे माइनस को कंसिडर किया जाएगा, तो x माइनस y माइनस 2y, तो 2y में से एक y गया तो y आ गया, और कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 का माइनस भी आ गया। ऐसे यहाँ पे 40 में से 25 गया तो 15 आ गया, क्योंकि 40 जो है माइनस का है, 25 प्लस का है, तो यहाँ से माइनस का आ गया, और माइनस से माइनस कट y इज इक्वल्स टू 15 आ गया। तो y इज इक्वल्स टू 15 यहाँ से हमको मिल चुका है। अब हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन के अंदर फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, देन x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 10। तो हमारी x की वैल्यू किसकी थी, x थी हमारी 50 रुपीज नोट जो कि आ चुके हैं 10, और 100 रुपीज नोट जो कि आ गए 15। तो ये आपके आंसर हो चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको यही फाइंड करना था। और कोई भी डाउट हो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और भी कोई क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी आप हमें बताइए, जो हम कंसिस्ट नहीं करें। मैंने मेरी अकॉर्डिंग, मेरे अपनी टीम के जो स्टडी के अकॉर्डिंग जो भी हमने लास्ट ईयर से पढ़ाया है, जो भी हमने क्वेश्चन देखे, उस बेस पे ये वाले क्वेश्चन हमने रेडी किए हैं। तो आप हमें बताइए अगर आपके नज़र में भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि जो हमने नहीं पढ़ाया हो और वो इम्पोर्टेंट हो, तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताइए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर दीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे गिवन है, आप हमें वहाँ जाके फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत सारा रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कराते हैं, कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स होती है।
और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर से कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स से ज़रूर से शेयर कीजिएगा जो कि इस साल क्लास 10th में है और उनको बहुत ज़रूरत है इस बार की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ताकि उनका रेगुलर वर्क चलता रहे और 75% भी वो गेन कर सके। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को।